श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 1 श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ध्यास्यसि तच्छृणु हिडौंक। अर्थ, हे पार्थ, मन को मुझ में आसक्त करके और मुझ पर आश्रित होकर योग का अभ्यास करने से तू मुझे संपूर्ण रूप से बिना संदेह जानेगा। श्लोक 2 ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम वशिष्यते। छठो अर्थ, मैं तुझे संपूर्ण ज्ञान और अनुभव सहित विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने पर कुछ भी शेष जानने योग्य नहीं रह जाता। श्लोक 3 मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। चैप्टर 3 अर्थ, हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है और सिद्ध पुरुषों में भी कोई विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। श्लोक 4 भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 4 अर्थ, मेरी प्रकृति 8 प्रकार की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। श्लोक 5 अपरेमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतान महाबाहो येदम धार्यते जगत विराम। अर्थ, हे महाबाहो, यह जड़ प्रकृति है, इससे अलग मेरी परा प्रकृति भी है जो जीव रूप है जिससे यह संसार धारण किया जाता है। श्लोक 6 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्य अहम कृत स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा पौण्यायचन। अर्थ, इन दोनों प्रकृतियों से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। जान ले कि मैं ही इस संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं। श्लोक 7 मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव मायामृतसान। अर्थ, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जैसे धागे में मोती गूंथे रहते हैं वैसे ही सब कुछ मुझ में स्थित है। श्लोक 8 रसोहमसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। चैप्टर 8 अर्थ, हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, वेदों में प्रणव AUM हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। श्लोक 9 पुण्योगण पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु सापन नीनो नानी। अर्थ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, सभी प्राणियों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप हूं। श्लोक 10 बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। चैप्टर 10 अर्थ, हे पार्थ, सभी प्राणियों का सनातन बीज मैं हूं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। श्लोक 11 बलम बलवताम चाहम कामराग अविवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ याडिन्यान। अर्थ, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल हूं जो कामना और आसक्ति से रहित है और मैं जीवों में धर्म के विरुद्ध न होने वाला काम हूं। श्लोक 12 ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि डैडन बालारा। अर्थ, सात्विक, राजस्व और तामस ये सब भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं, बल्कि वे सब मुझ में हैं। श्लोक 13 त्रिभिर्गुणमय्यैर्भावैरेभ्यः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम 19। अर्थ, यह संपूर्ण संसार तीनों गुणों सत्व, रज और तम से मोहित है, इसलिए लोग मुझे जो इनसे परे और अविनाशी हूं नहीं जानते। श्लोक 14 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। 14। अर्थ, मेरी यह त्रिगुणमयी दिव्य माया बड़ी कठिनाई से पार की जा सकती है, परंतु जो केवल मेरी शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। श्लोक 15 न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परित ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। 15। अर्थ, दुष्कर्मी मूर्ख सबसे निकृष्ट मनुष्य जिनका ज्ञान माया से हर लिया गया है और जो आसुरी भाव को धारण करते हैं वे मेरी शरण नहीं लेते। श्लोक 16 चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 16। अर्थ, हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं, दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी। श्लोक 17 तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहम सच मम प्रिय। 17। अर्थ, उनमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह निरंतर भक्ति भाव से मेरे साथ जुड़ा रहता है। मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूं और वे मुझे प्रिय हैं।
श्लोक 18 उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम स्वर्ण 18। अर्थ, ये सब चारों प्रकार के भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरे ही स्वरूप के समान है, क्योंकि उसका चित्त मुझ में स्थिर रहता है। वह मेरी परम गति को ही प्राप्त करता है। श्लोक 19 बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ 39। अर्थ, अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानवान व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करता है और यह जान लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्लोक 20 कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया शारण 3। अर्थ, जिन लोगों का ज्ञान कामनाओं द्वारा हर लिया गया है, वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और विशेष नियमों का पालन करते हैं। श्लोक 21 यो यो यान यान तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम् 21। अर्थ, जिस जिस देवता की भक्त श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, उसकी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूं। श्लोक 22 तया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान ही तान सामन पाठ। अर्थ, उस श्रद्धा से युक्त होकर वह भक्त उसी देवता की पूजा करता है और उससे मनोवांछित फल प्राप्त करता है, किंतु वे सब फल वास्तव में मुझसे ही प्रदान किए जाते हैं। श्लोक 23 अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेत्साम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि दबिन्नानंदन। अर्थ, उन अल्प बुद्धि वालों को मिलने वाले फल नाशवान होते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 24 अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय्यः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् सेक्शन 24। अर्थ, अज्ञानी लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। वे मेरे उस परमार्थ स्वरूप और अनुत्तम अविनाशी स्वभाव को नहीं जानते। श्लोक 25 नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् सनैनान। अर्थ, मैं योग माया से आवृत होने के कारण सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। यह मूढ़ लोक मुझे, जो अजन्मा और अविनाशी हूं, नहीं जानता। श्लोक 26 वेदाहम सम्मतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन पिनानिशन। अर्थ, हे अर्जुन, मैं भूतकाल वर्तमान और भविष्य के सब प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्लोक 27 इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप 27। अर्थ, हे भारत, इच्छाओं और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह में पड़कर सब प्राणी उत्पत्ति के समय मोहित हो जाते हैं। श्लोक 28 येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता सैड 28। अर्थ, जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं और जो द्वंद्व मोह से मुक्त हैं, वे दृढ़ संकल्प वाले लोग मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक 19 जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मम कर्मचारी नॉट इटीन्यून। अर्थ, जो लोग जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण लेते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को भली भांति जानते हैं। श्लोक 30 साधिभूताधिदैवम मांसादियज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पिच मानते विदुर युक्त चेतसः शानन शात्तम। अर्थ, जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप से जानते हैं, वे संयमित चित्त वाले भक्त मृत्यु के समय भी मुझे ही जानते हैं। इस प्रकार आपने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के सभी 30 श्लोक संस्कृत और हिंदी अर्थ सहित पूरे सुन लिए।